सोनू के शव को भारत लाना है। जी हां, सोनू के शव को, सोनू कैमला के शव को करनाल के कैमला गांव उसके घर लाना है। जी हां, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कैमला गांव में इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम पहुंची है और पूरा गांव इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोनू कैमला, जो कैमला गांव का रहने वाला था, और इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कि जो तमाम गांव के लोग हैं, जो तमाम परिवार के लोग हैं, वो इस समय सोनू के घर पहुंचे हुए हैं। और इस दुख की घड़ी में सभी लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे सोनू कैमला की तस्वीर है, जो 2.5 से 3 साल पहले अमेरिका में गया था, गरोंडा के कैमला गांव से अमेरिका में गया था कि वह वहां जाकर पैसा कमाएगा, परिवार का पालन पोषण करेगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोनू कैमला की अमेरिका में हुए ट्रक हादसे में मौत हो गई है। और जानकारी मिली है कि सोनू के साथ तरावड़ी के रहने वाला एक बॉबी नाम का एक और नौजवान बच्चा साथ था, और जिस तरह से वह भी बुरी तरह से घायल हुआ है, उसका वहां पर इलाज चल रहा है। दोनों दोस्त थे, दोनों रूममेट्स थे, दोनों वहां पर ट्रक चलाया करते थे। 2.5 से 3 साल पहले अमेरिका गए थे, लेकिन किस तरह से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक दुखद हादसे में सोनू कैमला की जान चली जाती है। और इस समय जो तमाम परिवार के लोग हैं, वो इस समय सरकार से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सोनू का जो शव है उसको भारत लाने में प्रशासन, सरकार, परिवार की मदद करे। इस समय सोनू के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। भैया, क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही दुखद समाचार, परिवार पर दुखों का पहाड़ आन टूट पड़ा है कि एक नौजवान बच्चा जो अमेरिका में गया था उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ अपील करेंगे सरकार से? इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? बस हमारी तो सर यही अपील है, भाई मेरे भाई की डेथ बॉडी को यहाँ पहुँचा दे, बस हम अपने हाथों से संस्कार कर ले बस, और इससे ज्यादा क्या मतलब। तो कब गया था सर सोनू? कितने समय पहले गया था जी? सोनू को अभी 12वें महीने की 27 तारीख को 3 साल हो जाने थे, 2.5 साल हो गए बस। और क्या काम करता था सर वहाँ ट्रक चलाता था जी। तो हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी मिली सर? बस चलते चलते बैलेंस बिगड़ गया। तो वो भी साथ था? वो भी, हाँ, वो भी सो रहा था, वो चला रहा था। तो वो भी कहाँ का रहने वाला है जी? वो भी तरावड़ी का रहने वाला है जी। उसकी हालत कैसी है? ICU में है जी, वो भी गंभीर है बेचारा। तो सरकार से क्या अपील करते हैं आप? बस यही अपील करते हैं जी उनको, मेरे भाई की बॉडी को यहाँ ले आए, बस हम अपने हाथों से संस्कार कर लें उसका। तो बहुत ही दुख की घड़ी है, आप देख सकते हैं। उनके भाई इस समय हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि जो वहां के अमेरिका में रहने वाले काफी ऐसे जो नौजवान हैं, करनाल के हैं, कैमला के हैं, आसपास के गांव के हैं, वो काफी सहयोग कर रहे हैं। और जैसा कि लिंक्स भी उनकी तरफ से शेयर किया गया है कि किस तरह से सोनू कैमला की लिए डोनेशन दी जाए ताकि जल्द से जल्द परिवार की सहायता की जाए। और उस लिंक के माध्यम से आप भी जो है सहायता राशि डोनेट कर सकते हैं। उस लिंक को हम भी जो है कमेंट्स में जरूर डालेंगे। लेकिन हमारी भी आप सभी से अपील है कि सोनू कैमला के शव को, उनकी बॉडी को भारत लाने में, उनके गांव कैमला लाने में, करनाल लाने में मदद की जा सके, परिवार की मदद की जा सके। गांव के लोग कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर ताऊ जी, क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही दुखद समाचार है। कैमला गांव का एक नौजवान बच्चा जो अमेरिका में गया हुआ था, और जैसे ही आज जानकारी मिली कि उसकी दुखद मौत हो जाती है ट्रक एक्सीडेंट में, क्या जानकारी आपके पास मिली थी और क्या अपील करेंगे प्रशासन से, सरकार से? हमें उसकी जानकारी मिली थी कि सोनू का एक्सीडेंट हो गया है। करीब 2-2.5 साल पहले वो अमेरिका गया था और वहाँ पे पहले स्टोर पे काम करता था, उसके बाद ड्राइविंग का काम करता था। रोड एक्सीडेंट के दौरान उसकी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु होगी। और गांव की तरफ से सारे गांव यही अपील करता है, मैं सरकार से भी करता है और सभी भाइयों से भी सहयोग की अपील करता है कि इसको अमेरिका से यहाँ इसकी डेड बॉडी को यहाँ पहुँचाया जाए ताकि उसका संस्कार अपने हाथों से कराया जाए। तो कुछ सरकारी अधिकारी या किसी नुमाइंदे से बात हुई है अभी तक? अभी तक किसी से इस विषय में बात नहीं हुई है। वे विधायक जी से बात करेंगे, अरविंदर जी से, उसी के माध्यम से किसी अधिकारी से बात करेंगे और आगे तक मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे। तो ट्रक चलाता था सोनू? हाँ, ट्रक चलाता है। तो बहुत ही दुखद समाचार। तमाम गांव के लोग आप देख सकते हैं, इस समय कैमला गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं, जो उनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि गांव का एक नौजवान बच्चा जो अमेरिका में गया था, बड़े प्यार से, बड़े चाव से परिवार के लोगों ने भेजा था। हालांकि उनके पिताजी का देहांत पहले ही हो गया था, लेकिन उनके चाचा ने, उनके भाई ने उनको किस तरह से वहां पर अमेरिका में भेजा ताकि वो वहां पर जाए, अपनी जिंदगी सेट करे, परिवार का भी पालन पोषण करे। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं, परिवार के लोग अभी उसकी शादी के लिए तैयारियां कर रहे थे कि उसकी धूमधाम से शादी की जाएगी, क्योंकि नौजवान था, 28 से 29 साल का था, पैसे अब कमाने लग गया था, मेहनत कर रहा था। वहां पर ट्रक उसने डाला हुआ था। तरावड़ी के रहने वाले एक नौजवान युवक बॉबी के साथ जो है वहां पर मेहनत करके वो किस तरह से पैसा इकट्ठा करता था, 2-2 रुपया इकट्ठा
करना अपने आप में काफी हैरान बात होती है कि वहां पर जब अमेरिका में रहना पड़ता है तो घंटों घंटों ट्रक चलाना पड़ता है, लेकिन एक दुखद हादसा हो जाता है, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उसी का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें सोनू कैमला की मौके पर मौत हो जाती है। उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी और दूसरा जो शख्स है वो भी, उसको भी बताया गया है कि हॉस्पिटल में एडमिट है। भगवान करे कि वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। करनाल के तरावड़ी का रहने वाला वो बताया जा रहा है और दोनों ही दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, रूममेट्स भी थे और दोनों एक साथ काम भी किया करते थे। इस समय गांव के कुछ और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करते हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो काफी सहायता कर सकती है और शव को जल्दी भारत लाने में मदद कर सकती है। हाँ जी, यही है जी। हम जो मतलब है नहीं, अपनी डेड बॉडी यहीं गांव में ही जाना सोच रहे भाई, जरूरी है जी। तो क्या सरकार से अपील करते हैं जी? अपील तो यही करेंगे जी, कल परसों की तो बातें है जी, अब करेंगे अपील भी जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन, सरकार इनकी सहायता जरूर करे। आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, उनके घर पर हम मौजूद हैं। करनाल के घरोंडा हलके में यह गांव पड़ता है, कैमला गांव पड़ता है, जहां का एक नौजवान बच्चा जो 26 से 27 साल की उम्र में कैमला गया था, तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले कैमला गया था। वहां पर उसने जाकर किस तरह से काफी ज्यादा मेहनत की, स्ट्रगल किया, तब जाकर कहीं दोनों जो युवक थे उन्होंने ट्रक लिया और किस तरह से ट्रक डालकर वो मेहनत वहां पर किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, किस तरह से ड्राइविंग किया करते थे, घंटों घंटों वे गाड़ियां चलाते थे ताकि परिवार के पास भी 2 पैसे बेच पाए और वहां भी अपना जो है जीवन यापन करके सेट हो पाए। हालांकि परिवार के लोग अब चाह रहे थे कि सोनू की शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, करनाल उसको जल्द से जल्द हो सकता था कि लॉकडाउन के बाद बुलाया जाता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुखद खबर मिल जाती है परिवार को कि किस तरह से सोनू की वहां पर सड़क हादसे में, उसके ट्रक हादसा जो हुआ उसमें जो है जान चली जाती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, करनाल से घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण हैं, एमपी हैं संजय भाटिया, उनसे अपील करते हैं कि एक पत्र अगर वे एम्बेसी में माध्यम से भेजेंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि अगर एक भारतीय की वहां पर इस तरह से सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो उसके शव को भारत सरकार लाने में काफी सहायता कर सकती है। इस तरह से परिवार के लोगों को, वहां पर नौजवान युवाओं को अमेरिका में डोनेशन इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े, अगर सरकारें इस तरफ ध्यान दे। तो तमाम नौजवान यहां पर खड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ चाहेंगे सर, अगर सरकार चाहे तो सोनू के शव को भारत लाने में काफी मदद कर सकती है, तो क्या कुछ अपील करेंगे सरकारी नुमाइंदों से ताकि सोनू के शव को जल्द से जल्द आपके गांव, आपके शहर, अपने करनाल लाया जा सके? मेरी तो सरकार से यही अपील है जी, भाई का सब यहाँ लाया जाए जी और हम अपने हाथों से उसका संस्कार करेंगे। कितने साल पहले सर गया था जी? वो 3 साल पहले गया था जी। तो आज क्या खबर मिली सर आपको? कल एक बहुत ही बुरी खबर मिली जी, भाई के साथ बहुत ही भयंकर हादसा हुआ और उस हादसे में भाई की जान चली गई जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सोनू की उस हुए हादसे में जान चली जाती है, लेकिन तमाम गांव के लोग सरकार पर इस समय उम्मीद जताए बैठे हैं कि सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, वो कहीं ना कहीं परिवार की मदद करेंगे। क्योंकि ऐसे समय में अगर सांसद साहब चाहें वो एक पत्र जो है एम्बेसी के माध्यम से विदेश मंत्री को लिख सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं सोनू का जो शव है उसको भारत लाने में, अगर फ्लाइट्स बंद है तो उसको कहीं ना कहीं समुद्री जहाज के माध्यम से जल्द बुलाया जा सकता है, मंगाया जा सकता है उसके शव को, ताकि यहां पर उसका शव लाया जा सके और परिवार के लोग जो है उसका संस्कार कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि समय परिवार की सहायता भी जरूर की जाए और जल्द से जल्द सोनू के शव को भारत लाने में मदद की जा सके। तो कुछ और गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि भाई की डेड बॉडी यहीं अपने गांव में अंतिम संस्कार हो और ये परिवार पे बहुत ही दुखद घटना का समय है जी और सारा गांव बहुत ही दुखी है जी। सर जवान लड़का था जी, बिल्कुल, और गांव में भी बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया जी। तो परिवार के लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि जल्दी उसको भारत बुलाया जाए ताकि शादी भी की जा सके। माता जी भी इंतजार कर रही है, भाई भी हैं, चाचा भी हैं, सब गांव है जी, पूरा इंतजार कर रहे हैं। और प्रशासन से यही मुख्यमंत्री जी से हरविंदर कल्याण है जो हमारे घरोंडा के विधायक हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि हमारे भाई की डेड बॉडी कैमला में अंतिम संस्कार हो। तो बिल्कुल सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आप परिवार से हैं, सोनू के परिवार से हैं, क्या प्रशासन से अपील करेंगे? सर अपील हम तो यही करेंगे जी, बहुत दुख की घटना है जी और सारा ही परिवार, गांव वाले, सभी रिश्तेदार सभी दुखी हैं जी। और जी मैं तो एक अपील करूंगा जी, ये 3 साल पहले अपनी खुद की ज़मीन थी थोड़ी इस पर जी, 2 किले, तो उसको बेच कर गया था जी वो, तो मतलब घर का मतलब माली हालत हो रही थी उस टाइम जी। तो अब थोड़ा ठीक हो गया था जी, भगवान ने अच्छा कराया था जी, तो अब भगवान ने ये गलत काम हो गया जी। तो मैं तो ये अपील करूंगा सभी से जी, भाई का सहयोग करो जी, जैसा भी जिस पे भी हो
विदेश में हो, भारत में हो, हरियाणा में हो या जी अपने गांव में हो, कोई भी हो जी, इनके घर की थोड़ा हेल्प करो जी, सभी करो जी। हाथ जोड़ कर प्रार्थना यही करूँगा जी मैं तो जी, और सरकार से भी ये करूँगा जी, और ये अपना गांव में आ जाए जी, गांव अपना इंतजार कर रहे हैं जी उनके सब का जी, और अपना उनका अंतिम संस्कार करें जी अपना जी। तो आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर तमाम जो गांव के लोग हैं इस समय सरकार पर, प्रशासन से उम्मीद जताए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं तमाम परिवार के लोगों की जो मदद है वो सरकार इस समय करेगी। हालांकि विदेश में रहने वाले काफी नौजवान लड़कों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि वो अपनी तरफ से वहां पर फंड्स को इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि क्योंकि लाखों रुपया खर्चा जरूर आ जाता है, वहां की सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है, लेकिन यहाँ की सरकार अगर चाहे तो कुछ सहायता कर सकती है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां के नौजवानों के जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप में बहुत ही काफी काबिल तारीफ काम करते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं, चाहे करनाल के हों, हरियाणा भर के जो नौजवान वहां पर गए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं। अगर भविष्य में कभी इस तरह का किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो वहां के नौजवान ही वहां पर किस तरह से पैसा इकट्ठा करके उस बच्चे के शव को भारत उसके परिवार के पास भेजने में मदद करते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि कैमला गांव में हम मौजूद है, जहां पर तमाम परिवार के लोग प्रशासन से, सरकार से उम्मीद जताए बैठे हैं। और हम भी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी सरकार से उम्मीद करता है और जल्द से जल्द हाथ जोड़कर अपील करता है कि जल्द से जल्द सोनू कैमला के शव को भारत लाने में जल्द से जल्द प्रशासन, सरकार मदद करे, क्योंकि अगर प्रशासन और सरकार इस मामले में आएंगी तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस बच्चे के शव को अमेरिका से भारत लाया जा सकता है। और दूसरी अगर बात की जाए तो वो भी जो लड़का है तरावड़ी का रहने वाला था, वो भी जो है ट्रक में ही था, सो रहा था उस समय, क्योंकि काफी लंबे रूट्स वहां पर होते हैं, दो चालक होते हैं और दोनों ही करनाल के रहने वाले थे, दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिलकर वहां पर ट्रक डाला हुआ था। और किस तरह से बोबी की हालत भी काफी ज्यादा सीरियस है। भगवान करे कि जल्द से जल्द वो भी स्वस्थ हो और अपने परिवार के पास या उसी तरह से जहां पर वह अमेरिका रह रहा है वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वहां पर पहुंचे। हालांकि जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल में ही शायद एडमिट है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे थे कैमला गांव से, जहां पर सोनू की मौत हो जाती है। और सोनू की मौत के बाद परिवार के लोग सरकार से उम्मीद जताए बैठे हैं ताकि जल्द से जल्द सोनू के शव को भारत लाने में सरकार मदद करे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।